कृष्ण के ये अद्भुत कर्म है। युधिष्ठिर महाराज को बाहर से मना रहे हैं, लेकिन जानबूझकर इच्छा नहीं है कि वो माने। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि हम लोगों से युधिष्ठिर महाराज नहीं मानेंगे तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, और वो है गंगा पुत्र भीष्म। जब हम कोई इसको नहीं मना पाएंगे तो वह गंगा पुत्र भीष्म से ज्ञान ग्रहण करेंगे। और कृष्ण की इच्छा थी कि मैं तो भगवत गीता में बहुत उपदेश किया, मैं तो बहुत प्रवचन किया, लेकिन अब इस धरती का वीर भरत पुंगव पितामह भीष्म के मुख से उपदेश होना चाहिए। भीष्म यदि प्रवचन करेंगे तो दुनिया के लोग उसे समझेंगे। इसलिए कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज, आप हमारी बात तो नहीं मानोगे, लेकिन अब आपको केवल पितामह भीष्म मना सकते हैं। कुरु वंश का सूर्य गंगा पुत्र भीष्म अपने शरीर को छोड़ने वाला है। ये सूर्य अस्त हो जाए उसके पहले है युधिष्ठिर महाराज, तुम भीष्म के पास जाओ और उससे ज्ञान ग्रहण करके अपनी शोक, अपनी चिंता, अपना दुख दूर करो। युधिष्ठिर महाराज ने देरी नहीं की। उसी समय इति भीत प्रजा दोहात सर्वधर्म विवत्सया ततो विनशनम प्रागात यत्र देव व्रतो पतत। उसी समय युधिष्ठिर महाराज अपने रथ पर सवार हुए और पितामह भीष्म के पास जाने के लिए निकल पड़े। कहां पर? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहां पर पितामह भीष्म शरशैया पर सोए हैं। लेकिन मुझे कहने दो, जब युधिष्ठिर, अब ज्ञान युधिष्ठिर को ही लेना था, यह केस केवल युधिष्ठिर का था, लेकिन युधिष्ठिर भीष्म पितामह के मुख से ज्ञान सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं। ये बात युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को पता चली तो दूसरे ही श्लोक में सूत जी क्या लिखते हैं? तदाते भ्रातरः सर्वे सदस्वे स्वर्ण भूषिते। युधिष्ठिर के भाइयों को पता चली कि मेरा बड़ा भाई भागवत सुनने जा रहा है भीष्म के मुख से, तो हम भी उनके साथ जाएंगे, हम भी जाएंगे। सो युधिष्ठिर महाराज के साथ उनके भाई भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव भी गए। और भगवान श्री कृष्ण भी गए, द्रौपदी भी गई, और इस संसार के सभी ऋषि मुनि कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचे। पितामह भीष्म सरसैया पर सोए हुए हैं। पांचों पांडव दौड़कर पितामह भीष्म के निकट चले गए। पितामह भीष्म, जिसके विषय में संक्षिप्त में यदि कहूं, 450 वर्ष की उम्र थी पितामह भीष्म की। इच्छा मृत्यु का वरदान था पितामह भीष्म को कि जब तक उनकी इच्छा न हो मौत उनके पास ना आए। गंगा के गोद से जिनका जन्म हुआ, शांतनु का बेटा भीष्म, नाम तो था देवव्रत, लेकिन अपने पिता की ऐसी सेवा, अपने पिता को ऐसा प्रसन्न किया और उसे प्रसन्न करने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा ली, भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इस देवव्रत का नाम हो गया भीष्म। 55 दिन से वो बाणों की सैया पर सोए थे। कितने? 55 दिन से, 1.5 महीने से वो शरशैया पर लेटे थे। और 55वें दिन युधिष्ठिर, पांचों पांडव, कृष्ण, सब लोग उनके पास आए और दौड़कर पितामह भीष्म के पास जाकर उनको प्रणाम किए। और हद तो तब हो गई जब सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया है। हमारे भगवान जो है ना, संबंध निभाना जानते हैं। संबंध कृष्ण निभाना जानते हैं। पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर बात कही कि तुम लोग आज ये कृष्ण
देखो ये दुनिया के लोग तो मेरे पास आए, અમારી ખબર કાઢવા આવે, તમે મજામાં, તમે કેમ છો, આ બધું તો થાય। लेकिन कृष्ण इस सृष्टि का ईश्वर अपनी एक भ्रिकुटी भंग मात्र से संसार का सर्जन पालन और प्रलय करने वाला ये पीतांबरधारी सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण आज मेरे पास चलकर बिना बुलाए आए। क्या पितामह भीष्म ने निमंत्रण भेजा था, कन्हैया आ जाओ जरा दर्शन देने? हैं? ये कृष्ण बिना बुलाए मेरे पास आए, इसका एक ही कारण है कि युधिष्ठिर बेटा तुम लोगों ने कृष्ण का भजन किया है। युधिष्ठिर अर्जुन तूने कृष्ण का भजन किया, इस कृष्ण की सेवा की है, और तुमने कृष्ण की सेवा की है। मैं तो पापी, मैं तो कृष्ण के ऊपर उलटकर बाण चलाया, मैंने तो कृष्ण के साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कृष्ण चलकर मेरे पास आए, मेरा चेहरा देखकर नहीं आए। बच्चों तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने सोचा होगा कि ये पांडवों ने मेरी भक्ति की है और उनका बूढ़ा दादा पितामह आज मरवा पड़्यो छे, तो हमें हूं एने दर्शन आपा जाऊं। संबंध निभाना कृष्ण जानते। कभी कभी क्या है ना, हमारे बाप दादा बड़ा संघर्षमयी जीवन हुआ करता था, उनको अपना परिवार चलाने से ही फुर्सत कहां थी कि वो भजन भक्ति कर पाए। तो हो सकता है हम, हमारे अपनों ने भगवान का भजन नहीं किया, सेवा नहीं की, लेकिन हम यदि कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, तो हमारे संबंध से कृष्ण हमारे संबंधियों का भी उद्धार कर देते हैं। नहीं तो आप कहो भीष्म ने ऐसी कौन सी माला जप की थी, है? भीष्म ने ऐसा क्या किया था कि कृष्ण उनको दर्शन देने आए? पांडवों की भक्ति से और उनके रिलेशन को देखकर कि जो भी है मेरे भक्त का दादा है, मेरे भक्त का बाप है, भले उसने भक्ति नहीं की, बच्चों ने तो किया ना, और उनका बाप है, तो मैं उनको दर्शन दूंगा। कृष्ण का यह स्वभाव है। सो भगवान श्री कृष्ण आए हैं और पितामह भीष्म बहुत सुंदर कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम इतने शोक में हो, तुम इतनी चिंता में हो, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पूरे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं। आप देखो पांडवों के जीवन में कितना संघर्ष, आप थोड़ी सी दृष्टि करो, और हमारा जीवन भी उस पांडवों जैसा ही है। पांडव छोटे थे तो ये दुर्योधन मारने का प्रयास किया, बड़े थे, बड़े हुए तो लाक्षागृह में आग, द्रौपदी की साड़ी, और ये सब कुछ युद्ध बुद्ध करने के बाद जब राजा बने तो ये राजा कितने दिन तक रहे? हमारा सौराष्ट्र ना कवि काग एवं लखी गया कि सिंहासने चढ़वा गया त्या पग हेठे हिमालय हतो। जीवन भर संघर्ष किया पांडवों ने हस्तिनापुर को हासिल करने के लिए, और जब हस्तिनापुर के राजा बने तो कितने दिन तक राजा हुए? कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए। सोचिए हमारा जीवन भी कुछ ऐसा नहीं है। हमारी जवानी बीत जाती है पैसों कमाने में, पैसे कमाएंगे, फैसिलिटी भोगेंगे, और हां हम पैसे कमा भी लेते हैं, हम बहुत पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जब उसे भोगतने का समय आता है तब बूढ़े हो गए होते हैं, डायबिटीज हो गई, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसे भोगत नहीं पाते। सो जीवन जो है ना संघर्ष से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में ऐसा दुख, ऐसा कष्ट कभी आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में कष्ट आया, इसका एक ही कारण है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हमारे कर्म बुरे होंगे, इसी से हमारे जीवन में कष्ट आया। बोले नहीं, तुम्हारे कर्म यदि बुरे होते तो कृष्ण तुम्हारे साथ कभी न होता। आज कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा है, मतलब तुम्हारे कर्म बुरे नहीं है। न तुम्हारी माता के कर्म बुरे हैं, न पिता के, न मातृदोष, न पितृदोष, न कर्म दोष। तो फिर हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों? ये हम लोगों का भी प्रश्न हो सकता है।
हम सेवा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी का बुरा, हम हमारा भजन भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में बुरा क्यों होता है? अब इसका उत्तर, ये रहस्य, ये सीक्रेट गंगा पुत्र भीष्म खोलने जा रहे हैं। जो सज्जन है, जो अच्छे लोग हैं, उनके जीवन में तो बुरा नहीं होना चाहिए, उनके जीवन में भी बुरा होता है। क्यों? एक बात समझ लीजिए, पितामह भीष्म कहता है कि अच्छे लोगों के जीवन में बुरा, खास करके जो राम और कृष्ण के भक्त हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में दुख आते हैं। इसका एक ही कारण है, और वो है भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा। आप कहोगे भगवान की इच्छा होती है कि भक्त दुखी हो? हां, फिर से भगवान की इच्छा होती है भक्त दुखी हो? अवश्य। क्यों? एक्चुअल भगवान की इच्छा ये होती है कि ये जो डिवोटी है, ये जो भक्त है, अब इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, ये पापमयी दुनिया में रहकर बेचारा परेशान है, ये इसी जन्म में ये भक्त मेरे पास आ जाना चाहिए। तो भगवान चाहते हैं कि ये भक्त मेरे पास आ जाए, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए हमारे हजारों जन्म का जो कर्म है वो 0 करना होगा। जो भी अच्छे बुरे कर्म है उन्हें भोगतना होगा। इसलिए आपने देखा होगा भक्तों के जीवन में दुख भी एक्सट्रीम होते हैं, सुख भी एक्सट्रीम होता है। भक्तों के जीवन में सुख की मात्रा भी एक्सट्रीम होती है। हम लोग थोड़ी बहुत भक्ति क्या नाटक करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख तो देखो। आप लोग भोजन करते हो, कितनी आइटम बनती है? रोटी सब्जी दाल भात खत्म, वो भी पत्नी का मूड अच्छा है तो। हम लोग रोज 56 भोग खाते हैं, बताइए, रोज 56 भोग। हमको लेने के लिए BMW, आज ऑडी आई थी, कल मर्सिडीज वाले आए थे। सुख की कोई सीमा नहीं। भक्त के जीवन में सुख भी एक्सट्रीम, दुख भी एक्सट्रीम। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्व हजारों जन्म के जो भी सुख और दुख का बैलेंस है ना, वो इसी जन्म में खत्म कराना चाहता है। जो भी बैलेंस है आज इसी जन्म में खत्म करें, इसलिए लोड बढ़ जाता है ना। सुख का लोड और दुख का लोड दोनों बढ़ जाता है, क्योंकि इसी जन्म में पूरा करना है। और जब वो कर्म का लेखा जोखा 0 हो जाता है, तब भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्तों के जीवन में दुख देखे जाते हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग भक्ति करेंगे तो भक्त के जीवन में दुख होते हैं, दुख आते हैं, लेकिन भगवान एक विशेष कृपा करते हैं, दुख के साथ साथ उस दुख को सहन करने की शक्ति भी देते हैं। इसलिए भक्तों के जीवन में दुख और जो डिवोटी नहीं है उनके जीवन में दुख, दोनों के जीवन में दुख होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जो भक्ति नहीं करते, सेवा नहीं करते, उनके जीवन में दुख आते हैं ना, तो दुखों को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन भक्त के जीवन में दुख आते हैं ना, उसे कोई चिंता नहीं। जैसे यहां से कोई बाहर निकले, 2 लोग बाहर निकले और बाहर बारिश हो रही है, एक के पास छाता है, दूसरे के पास छाता नहीं है। बारिश दोनों के लिए है, राइट? दोनों के लिए बारिश है, लेकिन जिसके पास छाता नहीं है वो बारिश में भीग जाएगा, और जिसके पास छाता है बारिश का पानी उसे टच नहीं कर पा। बारिश है फिर भी वो बारिश का पानी उसे टच नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार दुख सबके लिए है। आपने सुना भगवान की मां देवकी को भी दुख है, दुख सबके लिए है, लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो दुखों से प्रभावित हो जाते हैं, और जो भक्ति करते हैं उसके पास भक्ति का छाता होता है। दुख आते हैं लेकिन दुख उसे टच नहीं कर पाते, दुख का वह एहसास नहीं कर पाते। यह है भक्ति का प्रभाव। पितामह भीष्म ने और अंत में कह दिया
कि बेटा ये जो कृष्ण कर कहता है ना वही तुम करो। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। एष वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। गंगा पुत्र भीष्म ने लाखों की सभा में ऐलान कर दिया कि येष वे भगवान साक्षात, यही साक्षात भगवान, यही सुप्रीम है। ये देवता, गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर, यक्ष, ये सब के ऊपर सर्वोपरि, सर्व अवतारी, सुप्रीम भगवान कृष्ण है। गंगा पुत्र भीष्म ने कह दिया। और अब गंगा पुत्र भीष्म ने देखा कि साधु संत का समागम है, कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र भूमि है, उत्तरायण का समय आ चुका है, मकर संक्रांति का समय, और उत्तरीय वस्त्र धारण किए हुए उत्तरा की रक्षा, गर्भ की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। भले इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो आज यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो इससे अच्छी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। सो पितामह भीष्म ने ठान लिया कि अब मैं मेरे प्राण को त्याग दूंगा। सबको साइड में किया। कन्हैया, कृष्ण जरा नजदीक आ जाओ। पितामह भीष्म ने कृष्ण को अपने निकट बुलाया। कैसे बुलाया? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा अरुणलोचलोल्लस मुखाम्बुजोद्यानपथ चतुर्भुजम्। हे देवताओं के देव, हे ईश्वरों के ईश्वर, हे परमेश्वर, हे कृष्ण, पहले तो तुम निकट आ जाओ। कृष्ण पितामह भीष्म के निकट चले गए। बोले प्रतीक्षता, मेरी प्रतीक्षा करो। इंग्लिश में कहना तो वेट। भगवान को भी वेट कराए वो है गंगा पुत्र भीष्म। मेरी राह देखो, प्रतीक्षताम। कृष्ण कहे, कृष्ण घड़ियार में जोयो घड़ी, कब तक मैं आपकी प्रतीक्षा कब तक करूं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? पितामह भीष्म कहते हैं, यावत अहम कलेवरम न हिनोमि, जब तक मैं मेरा शरीर त्याग न दूं तावत प्रतीक्षताम, तब तक प्रतीक्षा करो। माने पितामह भीष्म अपना शरीर त्यागना चाहे। ओके, नो प्रॉब्लम। कृष्ण इंग्लिश में बोले ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं किस पोज में खड़ा रहूं ये भी बता दीजिए। बूढ़ा कुछ चाहता है तो जाते जाते इच्छा पूरी कर देते हैं, किस पोज में? तब पितामह भीष्म ने कहा, चुपचाप, कोई पोज बनाने की जरूरत नहीं है, अपने स्वाभाविक रूप में खड़े रह जाओ। कृष्ण का स्वाभाविक रूप कैसा है? प्रसन्न हासा अरुणलोचलोल्लस। कृष्ण का स्वाभाविक रूप कैसा? प्रसन्न हासा, प्रसन्न, मंद मंद मुस्कुराना, यह कृष्ण का स्वाभाविक रूप है। कृष्ण जब सोते भी है ना तो सोए हुए भी मंद मंद मुस्कुराते हैं। અને તમે જ્યારે રાતે સૂતા હો ને ત્યારે તમારા ઘરવાળાને કહેજો, મારો એક ફોટો પાડીને મને સવારે દેખાડજે ને, તમે ક્યાં, તમારી લુંગી ક્યાં, તમારા ઓઢવાના ક્યાં, સવારમાં જાગ્યા હોય તો આંખમાંથી ચીબડા निकला હોય, बाल कहाँ। हमारा तो ये सब कुछ देखने लायक ही नहीं होता। कन्हैया जब सोता है ना तब भी देखने लायक होता है। प्रसन्न आशा, 24 घंटा कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में रहता है।
कृष्ण का स्वाभाविक स्वरूप है प्रसन्न रहना, और हमारा स्वाभाविक स्वरूप है चिंता में रहना, चिंताग्रस्त। तो प्रसन्न होकर मेरे सामने खड़े रहो। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हैं, और अब पितामह भीष्म क्योंकि अपना शरीर छोड़ रहे हैं। देखो, एक ना एक दिन हम सबको ये शरीर छोड़ना है, एक ना एक दिन हम सबको मरना है। मरते समय भगवान को क्या स्तुति करनी चाहिए, पितामह भीष्म ने सिखाया। प्राण को त्यागते समय पितामह भीष्म भगवान को स्तुति करते। आइए एक दो श्लोक गाकर इसे हम समझने का प्रयास करें। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत। सब लोग एक्सपर्ट हो गए। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हे कृष्ण, कृष्ण, मैं मेरे शरीर को त्यागने जा रहा हूं, तो इस मृत्यु के समय मैं मेरी मति, मैं मेरी बुद्धि आपके चरणों में सौंपना चाहता हूं। पितामह भीष्म ने एक अलग स्टाइल में कहा, मेरी एक कन्या है, मैं मेरी मति रूपी कन्या का विवाह आपके साथ करा देना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, अपनी कन्या को मेरे साथ शादी कराना चाहते हो, लेकिन आपकी कन्या में कोई गुण है? पितामह भीष्म ने कहा, मरते समय मेरी मति रूपी कन्या को आपके साथ विवाह कराना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, आपकी कन्या में कोई गुण है? बोले है। क्या गुण है? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। वितृष्णा, मेरी मति रूपी कन्या में क्या गुण है? वितृष्णा। हम सब के पास मति है कि नहीं? मति माने बुद्धि है आप लोगों में? आप किसी को कहो ना, तेरे पास पैसे नहीं है, आदमी जेल लेगा। हाँ भाई, नहीं है, गरीब है। तेरे पास गाड़ी नहीं है, ये भी स्वीकार कर लेगा। तेरे पास रूप नहीं है, ये भी स्वीकार कर लेगा। तेरे पास बाल नहीं है सिर के, ये भी स्वीकार कर लेगा। लेकिन आप किसी को कहा तेरे पास बुद्धि नहीं है, जो बुद्धू है ना वो भी स्वीकार नहीं करेगा। बुद्धि हम सबके पास है, लेकिन हमारी बुद्धि का गुण क्या होना चाहिए? कृष्ण ने कहा कि आपकी मति रूपी, बुद्धि रूपी कन्या का गुण क्या है? तो पितामह भीष्म कहते हैं, वितृष्णा। मेरी मति रूपी कन्या आज वितृष्णा, संसार की सभी तृष्णा से मुक्त हो चुकी है। हमारी मति कैसी होनी चाहिए? संसार की तृष्णा से मुक्त। तृष्णा माने प्यास। ये हमारी जो इंद्रियां है ना, हमारी समस्त इंद्रियों की प्यास है। हमारी आंख चाहती है कि हम सिनेमा देखें, मूवी देखें। हमारा कान चाहता है कि हम फिल्मों के गाने सुने। हमारी जीवा चाहती है कि अच्छे अच्छे टेस्ट खाए। हमारी प्रत्येक इंद्रियों की कुछ ना कुछ प्यास है। लेकिन जब हमारी इंद्रियों से हम इस डिसीजन पर आ जाते हैं कि चाहे संसार का कुछ भी मिल जाए, इससे हम सुखी नहीं होने वाले, तो इंद्रियों की तृष्णा से, प्यास से मुक्त हो जाना, ये बुद्धि का सबसे बड़ा गुण है। इसे कहते हैं वितृष्णा। इति मति रूप कल्पिता
पिता वितृष्णा सो वितृष्णा। और वितृष्णा का दूसरा अर्थ क्या होगा? वितृष्णा माने सभी तृष्णाओं से मुक्त, और इसका दूसरा होगा अर्थ होगा वितृष्णा माने विशेष तृष्णा। विशेष तृष्णा। कृष्ण मेरी मति में, मेरी बुद्धि में आपको प्राप्त करने की विशेष तृष्णा हो चुकी है। कृष्ण ने कहा आपकी कन्या में गुण तो है, लेकिन अपने दामाद के बारे में कुछ जानते हो? अपने होने वाले सन इन लॉ के बारे में कुछ जानते हो? बोले हाँ। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषीय भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषीय भव प्रवाह। मैं होने वाले दामाद के बारे में जानता हूं, आपके बारे में जानता हूं, आप स्वयं भगवान हो। कृष्ण ने कहा यदि मैं भगवान हूं तो यहां क्या करता? वैकुंठ में होता। बोले नहीं, ये सृष्टि चक्र को चलाने के लिए आप इस धरती पर प्रकट होते हो। चलो, कृष्ण ने कहा मेरा अंतिम प्रश्न, आप मेरे बारे में जानते हो, तुम्हारी कन्या में गुण भी है, लेकिन तुम्हारी कन्या मुझे चाहती है? बिना कन्या के पूछे ही चले आए, तुम्हारी बेटी मुझे चाहती है? तब पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण, आपको कौन नहीं चाहता? इस दुनिया में आपको कौन नहीं चाहता? तीनों लोक में, तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग आपको चाहते हैं। इसलिए कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मैं नवद्या। विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। हे कृष्णा, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको नहीं चाहता? तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग आपको चाहते हैं। फिर चाहे इस पृथ्वी में हो, पाताल में हो या स्वर्ग में रहने वाले हो, सब लोग कृष्ण आपको चाहते हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा, ये सब लोग मुझे चाहते हैं, इसका कारण क्या है? पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण, आप दिखने में इतने सुंदर जो हो, इतना सुंदर आपका स्वरूप है, आपको कौन नहीं चाहेगा? आपको कौन नहीं चाहेगा? कृष्ण ने कहा अच्छा, मैं इतना हैंडसम हूं, मैं इतना सुंदर हूं, बताओ बताओ मेरी सुंदरता कैसी है? अब कृष्ण भी बूढ़े को मरते मरते से पूछ रहे हैं। बोलो बेचारो मरवा पड़ो है, मरने वाले आदमी को क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मेरी सुंदरता कैसी? पितामह भीष्म कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का आपका सुंदर शरीर, और उस श्याम वर्ण के शरीर के ऊपर जैसे घने बादल में कोई बिजली चमके, वैसे श्याम वर्ण के शरीर पर चमचम चमचम चमकता हुआ सुंदर पीतांबर धारण किया है।
और उसमें भी आपका सुंदर मुख, और उस आपके सुंदर चेहरे में सुंदर बाल। कृष्ण के मस्तक पर बहुत सुंदर घुंघराले बाल, सहस्त्र कुंतलम, और घुंघराले बाल। और उसमें भी कृष्ण, जब आप ऐसे माथा हिलाते हो और वो लट आगे आ जाती है, तब तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। जा મને इशारो करे कि તમે आ गाओ, मेरे बाके बिहारी ला। लेकिन ये प्रोग्राम 5 मिनट के बाद रखेंगे हम, फिर ये भीष्म का उद्धार नहीं हो पाएगा। पहले इसको हम पहुंचा देते हैं। बहुत सुंदर आपका चेहरा है और ऊपर सुंदर बाल है। मैं 10वीं क्लास खत्म करके जब कॉलेज में गया तो लड़कियां 2-2 मिनट में अपने बाल ऐसा, उस समय वो जमाना था वो ऐसे लट वाला, ऐसा ऐसा करती है। मैंने कहा बेचारी लड़कियां कितनी परेशान है, बारंबार अपने बालों को ऐसे यहाँ करना, ऐसे करके ऐसे। एक दिन मैं कैंची लेकर गया, मैंने कहा बहन काट दूं इसे मैं? बोले नहीं, ये तो लट है, ये तो हम जेल वेल लगा कर करके आती है। सो ये लट जो है ना, एक शोभा है जो भगवान श्री कृष्ण को स्वाभाविक, हमको बनानी पड़ती है, उनको स्वाभाविक होती है। सो कृष्ण आपकी बहुत सुंदर, अद्भुत सुंदरता है। अब पितामह भीष्म ने अपना गेर बदला। ये जो पितामह भीष्म अब स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, आज तक कोई नहीं दिया। पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण आप तो सुंदर हो, वेद जिसको नेति नेति कहता है, सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आप तो सुंदर हो ही, लेकिन आप जब अपने भक्त की रक्षा करते हो, अपने भक्त की सेवा करते हो, तब आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। मुझे याद आ रहा है कि महाभारत का वह दिन जब आप अर्जुन का रथ चला रहे थे। अर्जुन के, आपके उस रथ में 4-4 घोड़े लगे हुए थे और वायु वेग से आप उस रथ को चलाते थे, और उस रथ के पांव से उड़ने वाली रज आपके शरीर पर लगती थी और आप दूर दूसरित हो जाते थे। और कृष्ण आपके उस शरीर में इतनी धूल मिट्टी लगती थी और उस रथ चलाने का परिश्रम होता था, और पसीने की बूंद जब आपके मस्तक पर गिरती थी, वो हीरे की तरह चमकती थी। कृष्ण हीरे की तरह चमकती थी। कृष्ण आपको ऐसा मन में लगता होगा कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, ये सब आपको प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैं आपका डिवोटी तो हूं, तो फिर मैं दुर्योधन के पक्ष में क्यों रहा? आपके मन में प्रश्न होता होगा। कृष्ण में दुर्योधन के पक्ष में इसलिए रहा ताकि मैं आपकी सुंदरता को देख सकूं। आपके रूप को देखने के लिए मैं विपक्ष में खड़ा रहा। बाकी पूछो आपके अर्जुन को, आपकी पीठ के अलावा कुछ देखा अर्जुन ने? क्योंकि आप रथ में आगे बैठते थे, अर्जुन आपके पीछे खड़े रहता था। अर्जुन केवल आपकी पीठ देखता था, चेहरा तो मैंने देखा है। और कृष्ण, मैंने आपकी वो दृष्टि देखी, आहा। अरे कृष्ण, तूने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुझे शस्त्र उठाने की जरूरत ही कहां है? तेरी एक दृष्टि काफी है जो मैंने देखी है। पितामह भीष्म की स्तुति अद्भुत। दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी और उस समय अर्जुन ने कहा, सैनियों और उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत, और कृष्ण अपना रथ दोनों सेना के बीच में लेकर गए और कृष्ण ने अपनी एक दृष्टि से कौरवों की सेना को देखा। पितामह भीष्म कहते हैं कि कन्हैया, तूने कौरवों की सेना को क्या देखा? कौरवों की सेना की सबके आयुष्य को हर लिया, प्राण विहीन कर दिया तेरी दृष्टि ने। ये अर्जुन को क्या लगता है? अर्जुन ने सबको मारा? भ्रम है अर्जुन को।
कृष्ण की दृष्टि ने ही सबको मार दिया था। अर्जुन ने तो केवल यश लिया, बाकी कृष्ण ने प्रथम दिन में ही सबका वध कर दिया था, ये मैं जानता हूं। और कृष्ण पितामह तो वीर रस के उपासक है ना। मरते मरते वो दृश्य याद आ रहा है, कृष्ण मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन हम दोनों का आमना सामना हुआ था। आहा, कृष्ण मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे हाथ से शस्त्र उठवाऊंगा। सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि आज हरि ही अस्त्र उठाऊं, और यदि आज कृष्ण के हाथ से शस्त्र न उठवाऊं तो शांतनु सूत न कहाऊं। मैं गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु का बेटा नहीं। आज कृष्ण के रथ को खंड खंड कर दूंगा और कृष्ण को मजबूर कर दूंगा हाथ में अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए। मैंने प्रतिज्ञा की, और मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए कन्हैया तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, विश्व विदित प्रतिज्ञा तोड़ दी। और फिर भी मैंने आपके ऊपर इतने बाण चलाए, इतना अत्याचार किया। जैसे वनराज केसरी सिंह अपनी गुफा से निकलकर उस गजराज हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए तराप मारता है, वैसे आप मेरी ओर आए और क्या आपने काम किया। ये पूरी बात आज मृत्यु के समय पितामह भीष्म को याद आ रहा है। महाभारत के दिन का 9वां दिन था, और 9वें दिन की रात को दुर्योधन पितामह भीष्म की शिविर में गया, और दुर्योधन ने बहुत कठोर वचन कहे, पितामह आप मेरे पक्ष में हो लेकिन ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हो। अपना परफॉर्मेंस जो है ना, जानबूझ से आप जानबूझकर ठीक से नहीं दिखा रहे हो। आप पांडवों का पक्ष ले रहे हो, आप नमक हरामी कर रहे हो। पितामह भीष्म को बड़ा कष्ट हुआ। बोले दुर्योधन ऐसा मत बोल, तुझे ऐसा लगता है कि तेरा पितामह नमक हरामी कर रहा है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के दिन के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा है पांडवों को मारने की, और यदि कदाचित मुझसे पांडव न मरे तो कल मैं अर्जुन को मार दूंगा। बस तुझे यही चाहिए ना, मैं कल अर्जुन को मार दूंगा। और सुन, डबल कंफर्म करने के लिए कल अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना। कल सुबह मैं आशीर्वाद दे दूंगा कि जैसे तेरी भी रक्षा हो जाएगी, पांडवों का वध हो जाएगा। लेकिन आज के बाद मुझे नमक हराम कभी मत कहना। दुर्योधन तो गया घर पे, बड़ा खुश होकर घर पर गया, घर जाकर सो गया। यहां पितामह भीष्म सो गए। ये बात कृष्ण को पता चली तो कृष्ण पांडवों के पास आए। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सबको उठाए। अरे उठो उठो उठो। पांडव आधी रात को उठे, बोले क्या हुआ कृष्ण? कृष्ण कहते वहां तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा की है कि कल तुम पांचों के पांच मरेंगे, और यदि 4 नहीं मरे तो अर्जुन तो कल गया। भीष्म प्रतिज्ञा है ये। पांडवों ने कहा जो भी है मरेंगे ही ना, और तो कुछ नहीं होगा ना। ब्रह्मा जी की इस महीन सृष्टि में 2-5 मर जाए तो क्या फर्क पड़े, हमको सोने दो। पांडव सो गए, लिटरली सो गए। आपको कोई कहे कि कल सुबह 9 बजे आप मर जाओगे, नींद आएगी? कोरोना में सबको अनुभव हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, केवल छींक आती थी। अरे रे 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 मुझे कोविड तो नहीं हो गया? आधे लोग तो डर के मारे मर गए। और पांडवों को कहा कि पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा, तुम कल मरोगे, वास्तव में मरने वाले थे। और पांडवों को कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। कारण
पांडव भगवान श्री कृष्ण को आश्रित है। हमारा क्या ना, हम लोग भगवान को आश्रित नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की चिंता है। पांडव आश्रित है, सो गए, सारी चिंता कृष्ण को। कृष्ण सोचे क्या करूं क्या करूं, और पांडव कहकर सोए, देखो कल हम मर जाएंगे तो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीबीसी न्यूज हेडलाइन में आएगा कि ये कृष्ण के भगत थे और मारे गए। इसका अर्थ यह है कि आज के बाद कृष्ण की भक्ति कोई मत करना। प्रभु आपको अपना मार्केट जमाना है तो हमारी रक्षा कीजिएगा, बाकी आपका शेयर बाजार का भाव टूटने वाला है कल। पांडव सो गए, कृष्ण चिंता में, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। रात भर प्लान किए, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण को प्लान आया। सीधे गए द्रौपदी के पास, द्रौपदी तुम उठो। द्रौपदी ने मुंह बूह धोया, ब्रश ब्रश किया, हमारे ब्रश तो कराओ ने, हम क्या ले जावा। ब्रश किया, थोड़ा स्नान कर लिया, चलो द्रौपदी मेरे साथ। लेकिन भैया कहाँ लेकर जा रहे हो? बोले तुम चलो मेरे साथ। पितामह भीष्म की शिविर के पास लेकर गए और कहा पितामह भीष्म भी ध्यान में बैठे हैं, उसे जाकर केवल प्रणाम करके आ जाओ। अरे भैया केवल इतनी सी बात और मेरी नींद बिगाड़ी आपने, वो तो मैं कभी भी प्रणाम कर लेती। तुम नहीं समझोगी, तुम जाओ प्रणाम करके आओ। द्रौपदी गई, जूते चप्पल की आवाज आने लगी, बोले जूता निकालो, बिना जूते के जाओ। द्रौपदी बिना जूते के गई, जाकर पितामह भीष्म को दंडवत किया। पितामह भीष्म तो ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद थी। सोचा कि कल रात को मैंने दुर्योधन को कहा था भानुमति को भेजना, तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, तो आंखें बंद करके ही कह दिया अखंड सौभाग्यवती भवः। देवी तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहेगा। अर्थ यह होता है तुम्हारे पति की मृत्यु कभी नहीं होगी। और पितामह भीष्म ने आंखें खोलकर देखा तो द्रौपदी खड़ी है। तुरंत पितामह भीष्म समझ गए कि यह काम कृष्ण का हो सकता है, यह चक्कर तो कृष्ण ही चला सकता है। पितामह भीष्म शिविर से बाहर जाकर देखे तो द्रौपदी के जूते बगल में दबाकर कृष्ण खड़े थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। कन्हैया तू बहुत बड़ा चालू है। कृष्ण ने कहा एक क्वेश्चन है पितामह, ये जूते पहले मैं रख दूं? हाँ रख। एक प्रश्न है, कल रात को आपने प्रतिज्ञा की पांडवों को मार दूंगा, और अभी अभी ब्रह्म मुहूर्त में आपने वरदान दिया कि द्रौपदी का सौभाग्य अखंड रहेगा, पांडवों की मृत्यु नहीं होगी। बस इतना बता दीजिए, कौन सी प्रतिज्ञा रखोगे, कौन सी प्रतिज्ञा तोड़ोगे? तब पितामह भीष्म ने कहा कि कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा तो टूटते टूटेगी, लेकिन आज इस 10वें दिन के युद्ध में मैं तेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा। तूने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी, मैं तेरी प्रतिज्ञा। तू प्रतिज्ञा लेकर बैठा है कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज हरिहीन अस्त्र उठाऊं, आज हरि के हाथों से यदि हथियार न उठवाऊं तो शांतनु सूत न कहाऊं। मैं शांतनु का बेटा नहीं, मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं है, यदि आज मैं हरि के हाथ से हथियार न उठवाऊं। कृष्ण रणभूमि में मुलाकात होगी। कृष्ण ने कहा ठीक है जो भी होगा, लेकिन ये द्रौपदी को आशीर्वाद तो दे दो। बोले अंदर तो दिया, बोले अंदर तो मजबूरी में दिया तो आंखें बंद करके अंधेरे में दिया। अब तो आपको पता चल गया ना कि आपकी बेटी है, दे दो अब। तब पितामह भीष्म ने कहा कृष्ण तू जिसके साथ हो ना, तू जिसके साथ हो उसको मारने के लिए 1000 भीष्म आ जाए फिर भी उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, ये तेरे साथ है, रणभूमि में मिलेंगे। इतना कहकर अब तो प्रतिज्ञा के ऊपर प्रतिज्ञा के ऊपर प्रतिज्ञा हो चुकी है, और पितामह भीष्म बख्तर डाले सारे अस्त्र शस्त्र, क्योंकि आज तो होलसेल में काम करना था, जितना था सब ले लिया। अपने रथ पर बैठे, कौरव आए,
यहां पांडवों की सेना आई, शंखनाद हुआ, मारो मारो की ध्वनि, और दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी, घमासान प्रारंभ हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हो हरे राम 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 हरे हरे। दोनों सेना आमने सामने आई है, शंख बजा और एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। आप चलो, एक आश्चर्य क्या हुआ, जिस दिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी ना मैं पांडवों को मारूंगा, उसी दिन पितामह भीष्म के सामने अर्जुन का रथ टकराया। ऐसा ही होता है, हम लोग मुंबई में रहने वाले, लोकल ट्रेन में सफर करने वाले, वैसे तो हमारा पास होता है लोकल ट्रेन में आने जाने के लिए, लेकिन कभी कभी वो पास पूरा हो जाता है और पता नहीं होता कि भाई पास खत्म हो गया, और फिर ऑफिस में जाना होता है, और उस दिन बिना टिकट के ही चले जाते हैं। जब टिकट लेते हैं तब कोई टीसी नहीं मिलता, और जिस दिन टिकट नहीं लेते उसी दिन टीसी टकराता है। ऐसा ही हुआ, आज तक पितामह भीष्म के साथ सामना नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, उस दिन पितामह भीष्म के सामने अर्जुन का रथ टकराया, और पितामह भीष्म अर्जुन के ऊपर बाणों के ऊपर बाण, बाणों के ऊपर बाण। ऐसा महाभारत में वर्णन है, पितामह भीष्म आज जवानी आ गई, और ऐसी तेज गति से तरकस में से बाण निकाल रहे थे मानो उसके हाथों का चक्र बन गया। अर्जुन तो युद्ध कर ही नहीं पाया, अर्जुन तो पितामह भीष्म के जो बाण आ रहे थे उसको डिफेंस करने में ही पसीना निकल गया, उस बाणों से बचने में ही अपनी सारी एनर्जी चली गई। और यहां पितामह भीष्म अर्जुन के ऊपर बाण चलाए जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पीछे देखा तो अर्जुन पसीने से लथपथ। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया था, लेकिन आज पितामह भीष्म के बाणों का सामना करते हुए अर्जुन को पसीना कृष्ण ने देखा। कृष्ण ने सोचा कि यदि अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये भीष्म मेरे भक्त को मार देगा, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर खड़े हुए, और भगवान श्री कृष्ण जैसे सिंह, वनराज केसरी सिंह किसी हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए अपनी कंदरा से कूद कर आगे बढ़ता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से कूदे। जब आदमी की सटक जाती है ना, वो आता माजी सटकली हो जाती है ना, जब किसी को मारना होता है और दिमाग सटक जाता है, तब आदमी देखता नहीं मेरे हाथ में बंदूक है, तलवार है, क्या, जो हाथ में आया उठाया और मारा। कृष्ण जब नीचे कूदे तो देखने नहीं रहे कौन सा अस्त्र शस्त्र, नीचे एक टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा था। युद्ध हो रहा था तो नीचे टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और रथ के पहियों को लेकर पितामह भीष्म की ओर दौड़े। जैसे ही कृष्ण पितामह भीष्म की ओर दौड़े, अर्जुन नीचे उतरे, और अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, आप छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। कृष्ण आज इतने आक्रोश में थे कि ये भीष्म मेरे भक्त अर्जुन को मारेगा। अर्जुन तू मुझे छोड़, मैं आज भीष्म को नहीं छोड़ूंगा। हाथ में रथ का चक्का और कृष्ण दौड़ने लगे। सर सर पर अधर अधर अनुसर पर पर सर पर मेर करे। हरिहर सूर्य वर्य पर यतियन कर नटवर मन हर अलख भरे निरखत नर पवर पवर गण नीरजर निगर मुकुट पर अवरण से हणरव पद भरर भरर भर सुंदर रंग भर सुंदर श्यामर मेरे जिर रंग भर सुंदर श्यामर में। कृष्ण हाथ में रथ का चक्का लेकर
पितामह भीष्म की ओर दौड़ने लगे। अर्जुन ने कृष्ण के चरण को पकड़ लिया। आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। महाभारत में वर्णन है, कृष्ण अर्जुन को घसीटते घसीटते 1 किलोमीटर दूर लेकर चले गए। अर्जुन बेचारा पकड़ के ऐसे जोर से पकड़ा है कि मेरे लिए प्रभु को इतना प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं, घसीट कर लेकर चले गए। और जब आगे गए तो पितामह भीष्म ने देखा कृष्ण। पितामह भीष्म ने अपना बाण चढ़ाया और कृष्ण के ऊपर बाण मारा। अपनी स्तुति में पितामह भीष्म कहते हैं, पितामह भीष्म ने कृष्ण के शरीर पर बाण मारा, कृष्ण के सोने का कवच टूट गया। वो पितामह भीष्म के बाण कृष्ण के शरीर में लग गए, सैकड़ों बाण कृष्ण के शरीर में, और कृष्ण के चिन्मय देह से खून की धारा बहने लगी। लेकिन फिर भी आज कृष्ण रुकने वाले नहीं। हाथ में रथ का चक्का, शरीर में सैकड़ों बाण, वो सोने का कवच लटका हुआ और भीष्म के ऊपर टूट पड़े हैं। ताऊ डमक डमक दातुर दाव डमकत बहकत मोर मलार किया। तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक किवी को किला कंठ गिरा। ताऊ गड़ड़ गड़ड़ नभ होत गड़ा धाड़ा 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 गिरि शिखर दड़े। रुम झुम रुम झुम रुम झुम रुम झुम बरसत बरखा। घर 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 घोर गरजे रे जिर घर 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 घोर गरजे। सैकड़ों बाण लगे हुए पितामह भीष्म ने कृष्ण को मारे, और कृष्ण बिल्कुल पितामह भीष्म के जब निकट पहुंच गए तो कृष्ण को अपने बिल्कुल निकट में आए हुए देखकर पितामह भीष्म ने अपने दोनों हाथों से धनुष और बाण छोड़ दिया और दोनों भुजा फैलाकर कहने लगे, कन्हैया इसी घड़ी की राह देख रहा था कि कब तू मेरे निकट आएगा। इसी घड़ी की राह देख रहा था। जब पितामह भीष्म ने धनुष बाण छोड़ दिए तब कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन गांडीर उठाओ और पितामह भीष्म की छाती छल्ली कर दो। अर्जुन ने अपना गांडीर उठाया और पितामह भीष्म के शरीर में एक के बाद एक बाण। महाभारत में वर्णन है, अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर में कितने बाण मारे, सोई की नोक रखने की जगह नहीं बची। जब सैकड़ों बाण पितामह भीष्म के शरीर में चले गए और तब जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरे वैसे पितामह भीष्म धरती के ऊपर धराशायी हुए और जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। माँ गंगा आशीष दे, आकर सुत के पास आज गिरा हो भूमि पर जो कोई आका, जो कोई अर्जुन ने छुए चरण लिए हृदय में घाव। आज गिरा हो भूमि पर जो कोई आका, जो कोई आका। इस प्रकार पितामह भीष्म धराशायी हुए और मरते समय स्तुति करते हुए पितामह भीष्म भगवान को प्राप्त किए। आइए, जब इस प्रकार से किसी की मृत्यु होती है ना, तो इसमें शोक नहीं महोत्सव मनाया जाता है। 2 प्रकार की बारात आती है। एक, जब शादी होती है तो दूल्हे की बारात आती है, और दूसरा जब कोई गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, तो पुलिस की बारात आती है। दोनों बारात हैं।
दोनों में बाराती होते हैं, दोनों में गाड़ी होती है, लेकिन एक में नाच गान और आनंद होता है और दूसरे में मार पिटाई और धुलाई होती है। तो जाना तो सबको है। सो जब बारात पुलिस की आती है तो ये दुख की बात है, लेकिन शादी की बारात आती है तो आनंद उत्सव की बात है। जीवन भर पाप किया हो, यमराज की बारात आए तो ये दुख की बात है, लेकिन जीवन भर भजन किया है और भजन करने वाला भी जाता है, लेकिन ये सुख की बात होती है, ये उत्सव की बात होती है। सो आज पितामह भीष्म भगवान की प्राप्ति किए हैं। आइए 2-5 मिनट खड़े होकर भाव से नाचते हुए गाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण